लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक प्रसंग है, बहुत गई थोड़ी रही। बात तब की है जब प्रथम जैन तीर्थकर श्री आदिनाथ पृथ्वी पर राज करते थे। राज करते करते दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब देवलोक में खलबली मच गई कि मध्यलोक में राजा ऋषभनाथ अर्थात आदिनाथ को इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है और वे महापुरुष अभी संसारी मोह जाल में फंसे हैं। उन्हें सचेत करना है और संसार के प्रति विरक्ति भाव जगाना है। उन्होंने एक उपाय सोचा कि राजा को नृत्य कला से अधिक लगाव है, अतः नृत्य कला के ही माध्यम से इनमें विरक्त भाव जागृत होगा, तभी वे कल्याण मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। देवों ने एक ऐसी सुंदर देवी को राज दरबार में नृत्य करने को भेजा जिसकी अल्प आयु ही अवशेष थी। राज दरबार में नृत्य प्रारंभ हुआ। नृत्य करते करते उस देवांगना की आयु के निमेष पूरे होने को थे। तभी देवों ने दूसरी देवांगना को पलक झपकते ही उसकी जगह नृत्य करने को खड़ा कर दिया। आदि पुरुष ने अपनी अवधि ज्ञान से इस क्षणिक परिवर्तन को जान लिया और मन में सोचा, अहो, यह जीवन कितना अस्थिर है। मैं अभी तक इस संसार के राग में फंसा रहा। यह सोचकर राजवस्त्र का त्याग कर राज्य को अपने पुत्र को सौंप जिनेश्वरी मुद्रा धारण करके वे वन को चल दिए। इस उदाहरण से यह प्रमाणित होता है कि संगीत कला, नृत्य कला भी कहीं कहीं कल्याण का कारण हो जाती है। एक ऐसा ही दृष्टांत आता है कि मार्मिक वाक्यों वाली एक कविता ने एवं नट नटनी के प्रहसन कला युक्त नृत्य ने कंजूस राजा का मोह दूर करके उसे मोक्ष पद पर अग्रसर कर दिया। एक बार की बात है कि कंजूस राजा के दरबार में राजा की उपस्थिति में सामंतों, राजकुमार, राजकुमारी, साधुजन एवं अन्य दरबारियों की सभा में नट नटनी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंजूस राजा के डर से किसी ने भी आधी रात से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी उन्हें कोई उपहार देकर प्रोत्साहन नहीं दिया। तब नटनी ने परेशान होकर नट से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आगे नृत्य नहीं हो सकेगा। नट ने ढोलक की थाप देकर उसे जोश दिलाया और निम्न वाक्य कहकर उसे ढाढ़स दिया। वो निम्न वाक्य क्या थे? तो इस प्रकार नट नटनी से कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जात, अब मत चूको नटनी, फल मिलने की बात। नटनी में हिम्मत आई। यह वाक्य सुनते ही नटनी में हिम्मत आई। ढोलक की थाप पर उसके पैरों में जोश आया और उसने पूरे उत्साह से नाचना शुरू कर दिया। उसी सभा में राज दरबारियों के साथ साथ बैठे देख रहे थे जवान राजपुत्र, यौवनवती राजपुत्री और साधु प्रवृत्ति के श्रेष्ठ पुरुष। राजपुत्र ने नट के ये शब्द सुनकर सोचा कि बहुत सा समय बीत गया,
हमने नटनी की कला को पुरस्कृत नहीं किया है। ऐसा आभास होते ही राजकुमार ने अपने गले का हार उतारकर नटनी की ओर फेंका। कंजूस राजा ने यह देखा और वह मन मसोस कर रह गया। तभी राजकुमारी ने भी अपने गले का नौलखा हार उतारा और नटनी को दे दिया। राजा की छाती पर तो मानो सांप लौट गया। यही नहीं, वहां सभा में सम्मिलित किसी साधु ने भी अपना कीमती साल उतारा और नटनी को भेंट कर दिया। अब तो राजा से रहा नहीं गया। उसने सर्वप्रथम पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? अगर तुम्हें नाच पसंद ही आया था तो कुछ रुपये इनाम में दे देते। यह तुमने क्या मूर्खता की कि लाखों का हार यूं ही खो दिया। राजपुत्र बोला, पिताजी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूं अब जात। इन शब्दों ने तो मेरे अंदर क्या कर दिखाया, मैं आपसे क्या कहूं। आपकी आयु 80 वर्ष की हो गई है, लेकिन आप राज्य छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने आज यह निश्चय किया था कि प्रातः आपके भोजन में विष मिलाकर अपना रास्ता साफ कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। इस दोहे को सुनकर मैंने सोचा, बहुत बीत चुकी है, अब तो आपकी उम्र बहुत थोड़ी सी रह गई है। राज्य मुझे मिलना ही है। नाहक थोड़े दिनों के लिए आपकी हत्या जैसा जघन्य पाप कृत्य क्यों करूं, जिसके कारण ही आपके प्राण बचे, मैं पाप से बचा। इस बात से प्रसन्न होकर यदि मैंने लाख रुपयों का हार दे दिया तो कोई बुरा नहीं किया। यदि इसके लिए कई गुना भी दे देता तो वह भी थोड़ा था। अब बारी आई पुत्री की। राजा ने कहा, रे तूने क्या नादानी की, अपना 9 लखा हार दे दिया। तो राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, 9 लखा तो क्या, यदि मेरे पास गले में 100 लखा हार भी होता तो वह देने में भी न हिचकिचाती मैं। आराम से उसको मैं सहर्ष दे देती। बात यह थी कि पिताजी, मैं आपके मंत्री के पुत्र से प्रेम करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती थी। आप मेरा विवाह मंत्री जी के पुत्र के साथ करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, ऐसा मैं जानती थी। इसलिए हम दोनों ने यह तय कर लिया कि कल रात्रि को दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। नट की बात सुनकर सहसा विचार आया कि अब थोड़े ही दिन की तो बात रह गई है। आप तो किनारे पर बैठे ही हैं। मेरा भाई राजगद्दी पर बैठते ही हमारे विवाह की सहर्ष स्वीकृति दे देगा। फिर नाहक ऐसी बदनामी का काम क्यों किया जाए। राजा ने साधु से पूछा, साधु जी, आप भी बहक गए। साधु बोले, राजन, मुझे तो नट के शब्दों ने झकझोर दिया, मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचने लगा कि इतनी सारी उम्र तो यूं ही चली गई, अब थोड़ी सी ही रह गई है, क्यों ना आत्म कल्याण करूं। मैंने तभी पक्का निश्चय कर लिया कि प्रातः ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाऊंगा। अपने आत्म उत्थान के पथ पर नट के इन शब्दों ने मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया है। उसके लिए जो मैंने इनाम दिया वह तो तुच्छ है, वह कुछ भी नहीं है। यह सब सुनकर एवं जानकर राजा को भी होश आया कि अरे, मैंने 80 वर्ष यूं ही गवा दिए, अपनी रत्ती भर परवाह नहीं की, भोग विलास में पड़कर जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। न दान दिया, न सत्संग किया, न ही जीवन में संयम को ही अपनाया, न किसी के आंसू पोछे, न किसी गरीब को गले लगाया, और तो और अपने कल्याण के लिए भी तो कुछ नहीं किया। अब मैं मोह रूपी नींद से जग गया हूँ, अब देर नहीं करूँगा। राजा पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल की ओर चल पड़ा और निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में बैठ जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली।
ऐसा होता है शब्दों का प्रभाव, ज्ञान की क्षमता, घटना का अनुभव, जिससे जीवन बदल जाता है।